1993 में जब इस देश का मीडिया शोषितों और वंचितों की राजनीतिक चेतना को अनदेखा कर रहा था, तब 7 समंदर पार अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर एक ऐसी सुर्खी छापी जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तहलका मचा दिया। अखबार ने लिखा था, अमेरिकन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, यानी भारतीय राजनीति का चमत्कार। आखिर विदेशी मीडिया ने दिल्ली की तंग गलियों से निकली एक साधारण परिवार की लड़की को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चमत्कार क्यों माना? उस दौर में जब न फेसबुक था, न यूट्यूब था, न कोई आईटी सेल और न ही कोई सोशल मीडिया, तब बिना किसी टीवी चैनल के सहयोग के सिर्फ साइकिलों और पैदल यात्राओं के दम पर देश की सत्ता को हिला देने वाला वो कड़क अनुशासन और ऐतिहासिक संघर्ष कैसा था। अगर प्रशासनिक सेवा में जाकर डीएम बनने का सपना देखने वाली एक लड़की के देश की सबसे ताकतवर नेता बनने की पूरी प्रामाणिक जीवनी और उनके बेमिसाल प्रशासनिक अनुशासन के सच को जानना चाहते हैं तो बिना रुके इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो के ठीक बीच में मैं आपको वो किस्सा सुनाने जा रही हूँ जब एक कड़क आदेश से बड़े बड़े अधिकारियों के पसीने छूट जाया करते थे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी सुषमा गौतम और आप देख रहे हैं भीम मिशन यूपी। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के राजनीतिक इतिहास की, उस बुलंद आवाज की जिन्हें दुनिया बहन जी के नाम से जानती है। दिल्ली की तंग गलियों से लेकर लखनऊ के सिंहासन तक का यह सफर कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि कड़े अनुशासन, अटूट सिद्धांतों और जमीनी हकीकतों से बना हुआ इतिहास है। आज के इस विशेष वीडियो में हम किसी सोशल मीडिया की सुनी सुनाई अफवाह पर नहीं, बल्कि प्रमाणिक दस्तावेजों और इतिहास के पन्नों के आधार पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले साथियों, नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि आगे जो जानकारी मैं देने वाली हूं वो शायद ही आपको कहीं और मिलेगी। इस सफर की शुरुआत दिल्ली के एक बेहद साधारण और मध्यम वर्गीय परिवार से होती है। कानून की पढ़ाई करने और शिक्षक की नौकरी करने के साथ साथ उनकी आंखों में प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी बनने का सपना था, ताकि वो समाज को न्याय दिला सके। वो दिन रात इसी तैयारी में जुटी हुई थी। लेकिन साल 1977 में उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया साथियों, जिसने उनके पूरे भविष्य को ही बदल कर रख दिया। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी मुलाकात थी जिसने एक होने वाली जिला अधिकारी को देश के सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बना दिया? आखिर मान्यवर कांशीराम साहब ने उनके घर पहुंचकर उनसे ऐसा क्या कहा था जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया? आइए आगे जानते हैं कि उस ऐतिहासिक मुलाकात की पूरी कहानी, पूरा सच। जब मान्यवर कांशीराम साहब का उनके निवास पर आगमन हुआ तो साहब ने उनकी वक्तव्य शैली, तार्किक क्षमता और समाज के प्रति उनके समर्पण को पहली ही मुलाकात में पहचान लिया था। उन्होंने उस युवती से एक ऐतिहासिक वाक्य कहा था कि मैं तुम्हें एक ऐसा लीडर बना सकता हूं जिसके आगे एक नहीं बल्कि सैकड़ों आईएएस अफसर हाथ जोड़कर फाइलें लेकर खड़े होंगे। यहीं से एक नया इतिहास शुरू हुआ और उन्होंने समाज को व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन क्या यह सफर इतना आसान था? जब आज की तरह प्रचार करने के लिए कोई डिजिटल साधन नहीं थे, तब उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में आंदोलन को कैसे खड़ा किया। आगे हम जानेंगे उस रूह कपा देने वाले जमीनी संघर्ष का वो कड़वा सच जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जरा सोचिए साथियों, जिस समाज को सदियों से कलम पकड़ने का अधिकार नहीं था, जिस समाज की परछाई से भी लोग दूर भागते थे, उस समाज की एक साधारण परिवार की बेटी जब देश के सबसे बड़े राज के सिंहासन पर बैठती है तो बड़े बड़े जिला अधिकारी और पुलिस कप्तान हाथ जोड़कर उनके आदेश का इंतजार करते हैं। यह कोई मामूली राजनीतिक घटना नहीं थी, यह हजारों सालों के इतिहास का सबसे बड़ा वैचारिक और सामाजिक तख्ता पलट था। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जो जमीनी कीमत चुकाई गई, जो अपमान सहा गया और बिना किसी सोशल मीडिया के जो कारवां खड़ा किया गया, उसकी गहराई को समझना आज के हर युवा के लिए बेहद जरूरी है। साथियों, क्या आप जानते हैं कि जब विरोधी ताकतें उनके रास्ते में कांटे बिछा रही थी, तब उन्होंने अपने आत्मसम्मान को अपनी सबसे बड़ी ढाल कैसे बनाया? आइए आगे जानते हैं कि उनके उस फौलादी इरादे की पूरी कहानी।
साथियों, आज के दौर में जहां सोशल मीडिया और करोड़ों रुपयों के विज्ञापनों के दम पर हवा बनाई जाती है, उस दौर की कल्पना कीजिए जब संचार के साधन ना के बराबर थे। मुख्य धारा का मीडिया हमारे आंदोलन की खबरों को दबा देता था। उस दौर में बहन जी ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली के गाँव की धूल छानी, चिलचिलाती धूप और विपरीत हालातों में बिना किसी सुख सुविधा के साइकिलों पर और पैदल गाँव-गाँव जाकर लोगों को वैचारिक रूप से जगाया। विरोधी ताकतें जब सभाओं में व्यवधान डालने की कोशिश करती थी, तब भी वो बिना डरे, बिना झुके शेरनी की तरह दहाड़ती थी। यह वो दौर था जब अधिकारियों की लड़ाई सोशल मीडिया की रील्स पर नहीं, बल्कि जमीन पर पैर घिसकर और खून पसीना बहाकर लड़ी जाती थी। लेकिन जब यह जमीनी संघर्ष रंग लाया और वो सत्ता के शीर्ष पर पहुंची, तो उन्होंने प्रशासन को कैसे हिला कर रख दिया। बड़े बड़े अधिकारियों और अपराधियों पर उनके कड़े अनुशासन का क्या असर हुआ। आइए आगे जानते हैं उस ऐतिहासिक शासनकाल की हकीकत।